स्वागत है। एक चर्चा हमेशा से रही है कि इंडिया में जो राजनेता हैं, नेता हैं, उनको इतना प्रिविलेज क्यों, इतनी इज्जत क्यों, इतनी सुख सुविधाएं क्यों। और कई केसेस में ये भी पाया गया है कि अगर आप बुरे व्यक्ति हो तो आपके राजनेता बनने के चांस ज़्यादा हैं। और अक्सर न्यूज़ में ये देखने को मिलता है कि एक पर्टिकुलर नेता के ऊपर कुछ केस चल रहे हैं, कुछ क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं और उसको सम्मानित किया जा रहा है। ये क्या है, चलिए समझते हैं। इसीलिए मैंने पहला वीडियो यही बनाया था कि राजनीति एक अनोखा खेल क्यों है। चलिए, दुनिया के अधिकतर देशों में जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनमें हमने देखा है कि जो पॉलिटिशियंस हैं दे आर ट्रीटेड लाइक एज ए नॉर्मल पर्सन। बट इन इंडिया एक राजनेता, एक नेता को भगवान की तरह समझा जाता है। जी हाँ, और वो नेता भी खुद को सबसे ऊपर समझता है, सुपीरियर समझ रहे हैं आप। ये मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, ना कोई ऐसी बात कर रहा हूँ कि जो अपनी दुनिया से अलग हो, पृथ्वी से अलग हो, नहीं। ये चीज़ प्रैक्टिकल है। अगर कभी भी आपके यहाँ पर, आपके आसपास कोई नेता रहा है तो ये चीज़ आप आसानी से देख सकते हैं कि क्यों नेताओं को इतनी रिस्पेक्ट, इज्जत दी जाती है। भले ही वो नेता उस एरिया में, उस क्षेत्र में कुछ भी विकास का काम ना करे, उसको रिस्पेक्ट केवल और केवल इसीलिए दी जा रही है कि वो नेता है। ये कौन सा लॉजिक है भाई, ये कौन सा लॉजिक है। तो इसको डिकोड करते हैं कि क्या ये चीज़ सही है। क्या किसी को केवल नेता होने भर से ही असीमित रिस्पेक्ट और उसको सुख सुविधाएं दी जानी चाहिए और उसको खुद से भी ऊपर मानना चाहिए? क्या ऐसा होना चाहिए? चलिए समझते हैं। देखिए, अब हम समझते हैं कि क्यों ये हो रहा है ना। देखिए, कोई भी इंसान है, ठीक है, कोई भी इंसान है, आपको शायद ना इसको छोड़ दे, कोई भी इंसान है, आप हैं, मैं हूँ, सब नॉर्मल ही हैं। अब होता ये है कि जो इंडिया की चुनाव प्रणाली है वो वोट आधारित है, जिसमें लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और वो जाकर पार्लियामेंट में या फिर असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में प्रतिनिधित्व करते हैं उन लोगों का, है ना। तो ऐसा क्या होता है कि जो व्यक्ति इलेक्ट हुआ है बाय द पीपल, बाय द पब्लिक, वो खुद को सुपीरियर समझने लगता है। मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये चीज़ें डिफ़र कर सकती हैं, वेरी कर सकती हैं। हर नेता के केस में ये नहीं होता। कुछ नेता अच्छे भी होते हैं और कुछ नेता अच्छे नहीं होते। कुछ नेता अच्छे होते हैं और कुछ नहीं होते, मतलब कुछ में दोनों के गुण पाए जाते हैं और कुछ में एक ही गुण ज़्यादा दिखता है, अच्छे होने का या फिर ज़्यादा बुरे होने का। हमें नहीं पता वो कौन से नेता हैं, क्योंकि हमने इतना डीपली स्टडी नहीं किया है नेताओं को अभी। लेकिन अब ये कोशिश करते हैं समझने की कि क्यों एक नेता इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है सोसाइटी में। चलिए देखिए, जब भी बात होगी इलेक्ट होने की बाय द पीपल, तो वहाँ पर सारी चीज़ों को नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। आपकी एजुकेशन को भी, आपकी स्किल को भी,
ऑल ओवर द थिंग्स इफ ए पर्सन कैन हैव फॉर बीइंग इंटेलिजेंस कैन बी नेग्लेक्टेड, मतलब उनको नकार दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति को चुना जा रहा है जनता के द्वारा, तो फिर ये देखा जाता है कि किस तरीके से उसको चुना है और कितने लोगों ने चुना है। और यहीं पर एक दिक्कत हो जाती है कि जो लोग हैं वो हमेशा सही चुनाव नहीं करते हैं। जी हाँ, चुनाव को मैनिपुलेट किया जा सकता है, लोगों के मत को मैनिपुलेट किया जा सकता है, उनके विचारों को बदला जा सकता है, उनके चुनने के तरीके को बदला जा सकता है, उनके इसको बदला जा सकता है कि आप पर्टिकुलर पर्सन को चुनिए, आपको ये सुविधाएं मिलेंगी, है ना। अब बात आती है कि कोई भी व्यक्ति एक राजनेता को इतनी रिस्पेक्ट क्यों देता है? मन से नहीं, कोई भी इंसान मन से किसी को, मतलब ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट किसी को नहीं देता है। रिस्पेक्ट कहाँ से निकलती है? जो रिस्पेक्ट है वो पद विशेष के लिए ही होती है। अगर वो इंसान उस पद से हट जाए तो ही कैन नॉट गेन द सेम रिस्पेक्ट इन अ वे दैट इफ ही अपॉइंट इन द ड्यूरेशन ऑफ जो भी टाइम पीरियड है उसमें वो उस पर अपॉइंट है, उसके दौरान उसको मिलेगी। ठीक है, लेकिन क्यों? वाई पीपल गिव सो मच रिस्पेक्ट टू ए नेता, है ना, टू ए पॉलिटिशियन? वाई? लेट्स ब्रेक आउट दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द फियर ऑफ बीइंग लो लू अरे क्या बोल रहा हूँ, हाँ, एक डर होता है इंसान के अंदर, वो ये डर है कि उसको ठुकराया जा सकता है। ठीक है, अगर एक व्यक्ति किसी पर्टिकुलर नेता को, किसी राजनीतिज्ञ को, इवन कि किसी भी अधिकारी को रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो उसको ये डर है कि ये नेता या राजनेता मेरे काम रुकवा सकता है या फिर मुझे परेशान कर सकता है, तो इसीलिए मुझे इससे अच्छी बनाकर चलनी पड़ेगी और मुझे इसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, भले ही वो रिस्पेक्ट फोर्सफुली हो। इसका मतलब ये है कि किसी पर्सन को केवल और केवल इसीलिए रिस्पेक्ट दी जा रही है कि वो उस पद पर है और उसका लोगों में खौफ है। तो ये किस तरीके की रिस्पेक्ट है भाई, जो आपको फोर्सफुली दी जा रही हो? दिस इज नॉट कंसिडर एज ए रिस्पेक्ट। अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि फलाने व्यक्ति की रिस्पेक्ट करो, वो नेता है, दिस इज नॉट एक्चुअली सेंस। वाई दिस इज फील्स लाइक अगर कोई नेता है तो उसकी रिस्पेक्ट करो। क्यों करो भाई? अगर पर्सन व्यक्तिगत तौर पर महान है, उस लायक है, तो उसकी रिस्पेक्ट करना बनती है, ना कि ये कि वो एसडीएम है, कलेक्टर है तो उसकी रिस्पेक्ट करो। भाई, इंसान प्रकृति में है इक्वल लेवल पर, जो पद हैं वो ऊपर नीचे हायरार्की मेड बाय अस, मेड बाय पीपल, मेड बाय गवर्नमेंट। सो ये कहना कि एक कांस्टेबल एक कलेक्टर से नीचे है, यस, प्रशासनिक लेवल पर ये ठीक है, आप कह सकते हो, बट अगर आप ये चीज नैतिक लेवल पर और इसलिए कर रहे हो कि आप कलेक्टर हो और कांस्टेबल आपसे नीचे है, तो वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपसे डरेगा। क्यों डरेगा भाई? क्यों डरेगा? अगर पर्सन टू पर्सन आप सही हैं और दूसरा पर्सन आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, क्यों? क्योंकि आप
आपने कुछ अच्छे काम किए इसीलिए, तो ठीक है, आपकी रिस्पेक्ट करी जा सकती है। लेकिन ये क्या बात हुई कि मैं तो इस क्षेत्र का एमएलए हूँ, विधायक हूँ, मेरी चलेगी, मेरी रिस्पेक्ट करो वरना मैं तुम्हारा काम रुकवा दूंगा, तुम्हारे गांव की रोड नहीं बनवाऊंगा। वाई, क्या है ये? मतलब आप ये कह रहे हो कि मुझे फोर्सफुली रिस्पेक्ट दो, मेरी इज्जत करो। मतलब आप खुद चाह रहे हो कि लोग आपकी इज्जत करें, बिकॉज नॉट कि आपने अच्छे काम किए हैं ऑटोमेटिकली, नहीं, आप खुद चाह रहे हो कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें। तो ये क्या बात हुई? ये तो कोई सेंस ही नहीं बनाता इस बात का। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि ये ह्यूमन के लेवल पर बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता है। और पर्सनली अगर मैं इस चीज़ को देखूं तो ये सिस्टम मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि कोई व्यक्ति किसी पद पर है तो उसकी रिस्पेक्ट करी जाए। क्यों करी जाए? उस व्यक्ति ने कुछ विशेष किया है क्या? अगर उस व्यक्ति ने कुछ महान काम किया है सोसाइटी के लिए, क्यों? क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति पब्लिक द्वारा इलेक्ट है तो उसको पब्लिक वेलफेयर में काम करना पड़ेगा और उच्च लेवल का काम करना पड़ेगा, तब उसको रिस्पेक्ट जो मिलनी चाहिए अंदर से, वो असली रिस्पेक्ट मानी जाती है। इसलिए नहीं कि कहीं से वो गुजर रहा है, कोई भी नेता गुजर रहा है और वहाँ पे बहुत सारी कार्स गुजर रही हैं, तो जो गरीब लोग खड़े हैं साइड में, नमस्कार सर नमस्कार, पैर छू रहे हैं, ये अंदर से नहीं निकल रहा है उनके। ये एक तरीके का उनके अंदर लालच है कि अगर मैं उनको इतनी रिस्पेक्ट दूंगा, इतनी इज्जत दूंगा, तो वो मेरा भला कर सकते हैं, वो मेरा कुछ काम करवा सकते हैं। तो असल में इधर पब्लिक वेलफेयर कहाँ हो रहा है? यहाँ पर तो स्वार्थ ही चल रहा है दोनों तरफ। राजनेता भी अपना स्वार्थ चाहता है और लोग भी अपना स्वार्थ चाहते हैं। इधर पब्लिक वेलफेयर के नाम पे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। जो सिस्टम बनाया था क्यों कि हम लोगों को इलेक्ट करें और जो इलेक्ट हुआ है वो रिसर्च करे उस एरिया की, उस क्षेत्र की समस्याओं की और ऑटोमेटिकली योजनाओं पर काम करे। लेकिन नहीं, ऐसा तो हमें कहीं देखने को ही नहीं मिलता। और खासकर इंडिया में तो ये बहुत ही कम देखने को मिलता है जो हम बात कर रहे हैं। और ये ऐसी बात है कि प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है आज के ज़माने में लागू होना। क्यों? क्योंकि आज का जो दौर है वो सोशल मीडिया नैरेटिव पे चलता है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, आपने बैकग्राउंड मतलब पिछले टाइम में क्या किया है या नहीं किया है, नहीं, आपका बैकग्राउंड नहीं मैटर करेगा। मैटर ये करेगा कि आप अभी किस पद पर हो, आपके पास कितनी पावर है। और पावर का भी यहाँ पर उल्टा खेल चलता है। जो लोग असल में सोसाइटी के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, जो हाईली इंटेलेक्चुअल थिंकिंग रखते हैं, जो ऐसे आइडियाज दे सकते हैं जो सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, उनको साइड कर दिया जाता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो सरकार में आ गए हैं, वो काम करने लगे लोगों के लिए, देश के लिए, तो फिर जो अनपढ़ लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं कि जो उस जनता के द्वारा चुने गए हैं, जिस जनता को असल में चुनाव करने का मतलब ही नहीं पता था, बस चुन दिया है किसी रैंडम पर्सन को, तो फिर उनकी इम्पोर्टेंस खत्म हो जाएगी। इसीलिए जब भी भीड़ तंत्र आता है तो वहाँ पर जो क्या बोलते हैं अल्पतंत्र मर जाता है। मतलब जहाँ पर 100 लोग हैं, चाहे 100 लोग मान के चलिए 100 लोग हैं और 100 लोग ये बोल रहे हैं कि शराब पीना सही है, ठीक है, और उन्हीं 100 लोगों में से मात्र 3 लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं, शराब पीना आपकी बॉडी के लिए बुरा है, खराब है। तो आप 3 लोगों की बात ना सुनकर उन 97 लोगों को सुना जाएगा। क्यों? क्योंकि पब्लिक जो ओपिनियन देगी और जो भीड़
ओपिनियन देगा उसको सर्वोपरि मान लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको अधिक लोग फॉलो कर रहे हैं, चाहे भले ही वो अधिक लोग पूरी तरीके से गलत हों। तो असल में यही चीज अभी भी हो रही है। भीड़ तंत्र का यूज किया जाता है राजनेताओं के द्वारा, और ये अभी से नहीं है, ये बरसों से चला आ रहा है। हर देश, हर कंट्री, हर लेवल पर भीड़ तंत्र का यूज किया जाता है उसको दबाने के लिए जो सही होता है। लेकिन छुप नहीं सकता वो सच जो दबाया गया है, क्योंकि आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि अगर किसी जगह पर कोई पिलर बनाया जा रहा है और उस पिलर के नीचे कुछ छुपाने की कोशिश करी गई है, तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जरूर होगा और कुछ अजीब आपको लगेगा। तो ये तो साफ ही कह रहा है कि इस पिलर के नीचे कुछ छुपा है। तो समझिए इस चीज को कि राजनेता क्यों इतना इम्पोर्टेंस रखते हैं इंडियन सोसाइटी में, इंडियन पॉलिटिक्स में। धन्यवाद।